एक हिंदुत्व यूट्यूब चैनल नाम शिव शक्ति, जिसमें एक आदरणीय दीदी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में, हमारे मिशनरीज के बारे में और बाइबल के विषय में कई सारी गलत इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत करती है, जो कि बाइबल के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। पर आदरणीय दीदी दावा जरूर करती है कि आप जो कुछ भी बताने वाली हूँ वो सबके सब बाइबल के आधार पर ही बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि उनका बाइबल का ज्ञान कितना सटीक है। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आप टाइटल से समझ गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या है। यीशु ये कौन है, कहां से आया है, इसका चरित्र क्या है। और यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, एकमात्र सच्चा खुदा है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और यदि बात करें चरित्र के बारे में तो वो अति पवित्र है। और इनके नाम पर भारत में क्या पूरी दुनिया में मिशनरियां कैसे अपना धंधा चला रही हैं। हम क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन मिशनरीज भारत की सभ्यता संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपको ये बात किसने बताया और कहां से आप पढ़ सही इतिहास जानना है, आप किताबों को पढ़ोगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर में और यूट्यूब में आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। 150 or 200 years ago, 150 से 200 साल पहले तक these Bible people produced 45 newspapers, और ये जो बाइबल लोग यानी कि बाइबल पीपल हैं, 45 कम से कम समाचार पत्रों 85 dictionaries, 85 डिक्शनरीज को बनाया 116 grammar books. और 116 व्याकरण की किताबें। Think of yourself now, pause for a minute. एक सेकंड के लिए आप जरा सोच कर देखिए। Can you think of a day that you never had a book? क्या आप एक दिन के बारे में सोच सकते हैं जहां पर आपके पास किताब नहीं, No printing press, नहीं, no newspaper, ना no school, स्कूल ना हो, no college, ना हो, no university. ना हो। Yes, there was a time in India. हाँ, एक ऐसा समय भी था भारत में। Who developed these things? ये सभी चीजों को किसने बनाया? Authoritatively, I tell you, it is the Bible people. और मैं कोशिश करेंगे कि यीशु का चरित्र और उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है, ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी इसीलिए है ताकि आप खुद को या अपने घर वालों को ऐसा ना देखें। रुको जरा, सब्र करो। चलिए सेम लॉजिक लगाते हैं उनके धर्म के ऊपर। रामप्रकाश चौहान नामक ये शख्स खुद को विष्णु भगवान का अवतार बताता है और इसके इस घिनौने काम में इसकी माँ भी इसका साथ देती है, जो गांव में रहने वाली भोली भाली औरतों को हर बीमारी को अपनी किस्त से ठीक करता था। लेकिन 22 अगस्त 2019 को पुलिस ने इस बाबा को और उसकी माँ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यदि ऐसी कुछ वीडियो क्लिप और न्यूज़पेपर को उठाकर मैं ये कहने लगूं कि पूरा हिंदुइज्म बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर ये लॉजिक बिल्कुल बुरा और गंदा होगा। वैसे ही आप किसी क्रिश्चियन पर्टिकुलर ग्रुप को उठाकर ये नहीं कह सकते कि पूरा क्रिश्चियनिटी बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी धर्म की शिक्षा और सिद्धांत के बारे में जानने के लिए हमें उसकी सोर्स यानी कि शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है, न कि कोई सो कॉल्ड ग्रुप जो अपने आप को उस धर्म के अनुयायी बोलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सालों से लेकर और खासकर प्रेजेंट टाइम में धर्मांतरण एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसीलिए पैसा, चावल हमारे भगवानों को गाली देना। आपका धर्म क्या इतना सस्ता है कि चावल से बिक जाएगा? गाली देना तो दूर की बात है, हमारा प्रभु हमें सिखाता है। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक्सेट्रा एक्सेट्रा को छोड़कर एक और टूल क्या है जिसको दिखाकर मासूम लोगों की धर्मांतरण कर रहे हैं, वो है यीशु। चाहे इस यीशु को वे लोगों के बीच भय के साथ ले जा रहे हैं, इमोशनली ले जा रहे हैं, या सो कॉल्ड प्यार के नाम पर ले जा रहे हैं, या क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम कोई सो कॉल्ड प्रेम के बारे में बात नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु के सच्चे प्रेम के बारे में, कि उसने अपनी सारी महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर हमारे पापों के लिए एक अमूल्य दाम चुकाया, जिसका प्रमाण क्रूस है। और इसी प्रेम का सुसमाचार आप तक पहुंचाते हैं कि उसने आपके पापों का दाम चुकाया है। पहले बाइबल दो विभागों में है, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। इसी को हिंदी में पुराना नियम और नया नियम भी कहते हैं। पुराना नियम यीशु के पैदा होने से कई साल पहले लिखा गया है, और नया नियम यीशु के बारे में उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया 4 सुसमाचार और कुछ पत्र वगैरह वगैरह। तो यहूदियों के लिए सिर्फ बाइबल का पुराना नियम से ही मतलब है। वे यीशु के चरित्र के बारे में लिखा गया बाइबल का नया नियम को नहीं मानते हैं, स्वीकार भी नहीं करते हैं। उनके लिए पुराना नया ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक ही किताब को मानते हैं, वो है बाइबल पुराना नियम। सबसे पहले सच हमेशा ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करती है, हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। वो किसी के मानने या ना मानने से उसके रियलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके विषय में पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशाया अपने पुस्तक यशाया 53 में पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं कि ज्यादातर यहूदी मसीहा पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये उन यहूदियों की पुस्तकों से कुछ बातों को लाकर ही यीशु के साथ जोड़कर अपना क्रिश्चियनिटी बना लिया। क्या बोला तूने? यहाँ पर दीदी ऐसे बोल रही है मानो यीशु और यीशु के चेले कोई गैर यहूदी थे और उन्होंने यहूदियों के शास्त्र में से कुछ बातों को चुराकर अपना क्रिश्चियनिटी बना लिया। नहीं, वो सभी यहूदी थे। और वो जब कह रहे थे कि यीशु ही मसीहा है, तो कोई हवा में बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़े प्रभावशाली तरीके से अपने ही शास्त्र में से यीशु के मसीहा होने का प्रमाण दे देकर यहूदियों को निरंतर करते थे। पहले हम जानेंगे यीशु बाइबल में अपने बारे में क्या कहा। यीशु अपना शिष्यों के साथ कहता है कि मैं ही वो क्राइस्ट हूँ या मसीहा हूँ, पर किसी को ये बात नहीं कहना। क्यों?
क्योंकि यीशु को ये डर था कि अगर लोगों को ये बात पता चला तो वे आकर इसको उठा ले जाएंगे। क्या यीशु किसी से डरते थे? जब बाइबल के अनुसार हम यीशु के चरित्र को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु साहसी और बिल्कुल स्पष्ट थे, जो कि उनके कुछ विरोध करने वाले भी अंगीकार करते हैं। मत्ती के 22:16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। यदि हम चारों सुसमाचार को नॉर्मल तरीके से रीड करते हैं तो भी हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी से नहीं डरते थे। सीधी सी बात, अगर यीशु भगवान से भेजा या रक्षक है तो यहूदियों को रोमों से बचाकर उनके लिए देश बनाना था। क्या बात कर? पर पूरा उल्टा किया, अपने शिष्यों से कहा मेरे बारे में बाहर कहीं चर्चा मत करना। ठीक है, अब यीशु सच में रक्षक होता तो जैसे पुराने नियम में लिखा गया था वैसे यहूदियों को गुलामी से बाहर लाना था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ भी इसका मतलब वो वादा सिर्फ एक झूठ है। दीदी यहाँ पर अपनी थियोलॉजी लगा रही है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, बाइबल के विपरीत है। हम आगे के कुछ बयानों में इन बातों का खंडन करेंगे। इतना दूर क्या जाना है, यहूदी खुद यीशु को अपना रक्षक नहीं माने। बिल्कुल गलत। जबकि हम बाइबल में से प्रेरितों के काम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यरूशलेम में पतरस के पहली प्रचार में ही लगभग 3000 यहूदियों ने बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए, और सबसे पहले कलीसिया यरूशलेम में यहूदियों का ही था, जैसा लिखा है प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 41 में। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यीशु को रक्षक मानने के लिए कुछ चमत्कार करके दिखाने गए, पर यीशु सीधा मना करके उन्हें बुरी तरह से डांटता भी है। ऐसे कई कोणों से वे यीशु की परीक्षा लेके घोषित कर दिए कि इसमें इतना सीन नहीं है। सीन नहीं है, ये क्या बात हुई? इससे पता चलता है कि दीदी को बाइबल के बी भी नहीं पता और चली आई सिखाने। वो सबके सब बाइबल के आधार पर ही बनाने वाली। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों से भरा पड़ा हुआ है, और जिनके विषय में दीदी बताती है कि उन्होंने चिन्ह मांगा और यीशु ने चिन्ह नहीं दिखाया, ये भी एक झूठ है। अब दीदी ने तो वचन कोट तक नहीं किया, शायद दीदी को पता ही नहीं होगा कि ये वचन कहाँ पर लिखा है। चलिए हम ये वचन को पढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं कि यीशु मसीह का प्रतिक्रिया उन लोगों के प्रति कैसा था। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय इसके 1 वचन में हम देखते हैं कि फरीसी और सदूकियों ने यीशु मसीह के पास आकर चिन्ह मांगा। क्या यीशु मसीह ने उन्हें चिन्ह नहीं दिया? जरूर दिया। जब इसी अध्याय के 4 वचन को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। रक्षक हो ही नहीं सकता। वे यीशु के ऊपर देव निंदा का आरोप लगाकर उसकी फांसी की मांग की थी। अगर इस बात को संक्षिप्त में बताएं तो यीशु बाइबल में यानी पुराने नियम में बताए गए एक भी वादा को पूरा नहीं कर पाया, पूरी तरह से विफल हुआ था। और छुट्टी वन स्कॉलर जे वॉरेन पेन ने ओल्ड टेस्टामेंट के 574 ऐसे वर्ड्स पाया जो आने वाले मसीहा के बारे में है, और एल्फ्रेड एडिशाइम ने ओल्ड टेस्टामेंट के 456 ऐसे वचन को ढूंढा जो कि मसीहा के बारे में बताती है, और केवल यीशु मसीह ही है जो एटलीस्ट 300 प्रोफेसीज को पूरा करता है अपने अर्थली मिनिस्ट्री पे, जो कि हम इन वचनों में देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, रक्षक आकर यहूदियों को बचाएगा। ये वादा यहोवा ने उन्हें फिजिकल टर्म्स में बचाने की बात की थी। मेरी इस बात को आप अंडरलाइन कीजिए, फिजिकल टर्म्स में बचाने की वादा की थी। पागल हो गया। भौतिक शर्तों में बचाने की बात, यानी उन्हें गुलामी से बाहर लाने की बात। अब इस बात को यीशु के शिष्य ऐसे नया नियम में ऐसे बदल दिए कि बचाना मतलब फिजिकली नहीं, पापों से बचाने की बात की थी। सच कहे तो पूरे बाइबल में पापों से बचाने यीशु आया वाली बात कहीं पर भी नहीं है। फिर से एक बार झूठी दीदी की झूठी दावा। पुराना नियम और नया नियम दोनों में ये बताया गया है कि मसीहा अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा, जबकि बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक यही शिक्षा देती है कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। मनुष्य पाप का दास हो चुका है और वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, इसीलिए उसे एक मसीहा की जरूरत है, यानी कि छुटकारा देने वाले की। पर यहाँ के पादरी नया नियम में परोक्ष रूप से यीशु के शिष्य के द्वारा लिखा गया कुछ वाक्यों को पढ़कर कहते हैं कि यीशु ही भगवान है, ये यीशु ही भगवान का पुत्र है, और ये यीशु ही भगवान है वाला कॉन्सेप्ट तो पॉल के आने तक इतना मजबूत नहीं था। क्या बोला तूने? फ्लैशबैक। यीशु के ऊपर देव निंदा का आरोप लगाकर उसकी फांसी की मांग की। अगर दीदी को पता होता कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को ईश निंदा का आरोप लगाकर सूली पर चढ़ाने की मांग किया गया, तो फिर दीदी ऐसे बकवास की बातें बिल्कुल भी नहीं करती। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे अनगिनत वचन हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व का प्रमाण देते हैं। आज भी इस झूठ को फैलाकर लोगों की धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारी थ्योरीज आए, जैसे ट्रिनिटी हो गया, पापों को क्षमा, ये वो, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बाइबल के आधार पर और भी स्पष्ट रूप से जानेंगे। क्या बोला तूने? हम आगे आने वाले वीडियोस में बाइबल के आधार पर और भी स्पष्ट रूप से तुमसे ना हो पाएगा। कोई भी पादरी मेरे इस वीडियो को गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है तो जरूर कीजिए। कह रहा हूँ, बुलवाओ मत। क्रिश्चियन एकेडमिक सर्कल टेक्सुअल क्रिटिसिज्म में पंगा मत लो, सह नहीं पाओगे, समझे? जैसे कि आप सब समझ ही गए होंगे कि दीदी ने कैसे बेबुनियाद बातें की जो बिल्कुल बाइबल के आधार पर नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि कम से कम एक बार बाइबल को पढ़ते हैं तो उसे समझ में आ जाएगा कि दीदी झूठी है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।